बहुत समय पहले की बात है। महेंद्रगढ़ नामक राज्य का राजा विक्रमदेव अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध था। वह एक परोपकारी शासक था जिसने अपनी प्रजा के लिए कई कल्याणकारी कार्य किए थे। राजा के महल के बाग में एक दिव्य वृक्ष था जिस पर हर पूर्णिमा को एक स्वर्णिम सेब उगता था। यह कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि इसे एक सिद्ध योगी ने राजा को आशीर्वाद स्वरूप दिया था। राजा इस पेड़ को बड़ी श्रद्धा से पूजता था और इसकी रक्षा के लिए विशेष सैनिकों की तैनाती कर रखी थी। लेकिन एक रात जब सभी सैनिक पहरा दे रहे थे, सुबह होते ही पाया गया कि एक स्वर्णिम सेब गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये रहस्य हर पूर्णिमा की रात दोहराया जाने लगा। राजा विक्रमदेव को गहरी चिंता होने लगी। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो भी इस चोरी के रहस्य का पता लगाएगा उसे बहुमूल्य इनाम दिया जाएगा। राजा विक्रमदेव के 3 पुत्र थे, बलराम, चंद्रसेन और सबसे छोटा देवांश। बलराम और चंद्रसेन बलशाली और अहंकारी थे, जबकि देवांश शांत, बुद्धिमान और विनम्र स्वभाव का था। राजा ने अपने बेटों से कहा कि वे इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास करें। पहले बलराम बाग की पहरेदारी करने गया। उसने पूरी रात जागने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई उसे गहरी नींद आ गई। सुबह होते ही फिर एक स्वर्णिम सेब गायब था। राजा को निराशा हुई। अगली रात चंद्रसेन गया, लेकिन वही घटना दोहराई गई। अब देवांश की बारी आई। उसने महल के एक वृद्ध सेवक से सुना था कि कोई रहस्यमयी शक्ति इन सेबों को चुरा रही होगी। उसने बाग में बैठकर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी। आधी रात के समय उसने देखा कि आकाश से एक अद्भुत स्वर्णिम आभा लिए एक विशाल चिड़िया आए और सेब को अपनी चोंच में दबाकर उड़ने लगी। देवांश ने तुरंत तीर चलाया। तीर चिड़िया को नहीं लगा, लेकिन उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही देवांश ने वह पंख राजा को दिखाया। राजा विक्रमदेव इसे देखते ही पहचान गए कि यह स्वर्ण चिड़िया का पंख है, जो हिमालय के रहस्यमयी जंगलों में पाई जाती है। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस चिड़िया को पकड़ कर लाएगा उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। बलराम और चंद्रसेन तुरंत यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वे विलासिता और आराम में डूब गए। इधर देवांश ने कठिनाइयों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान वह एक बूढ़ी लोमड़ी से मिला। लोमड़ी ने कहा, युवराज, यदि तुम मेरी सलाह मानोगे तो सफल होगे। देवांश ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, जब तुम स्वर्ण चिड़िया के महल पहुंचोगे तो उसे लोहे के पिंजरे में मत डालना, बल्कि लकड़ी के पिंजरे में रखना, वरना तुम संकट में फंस जाओगे। देवांश ने लोमड़ी का धन्यवाद किया और आगे बढ़ा। जब वह स्वर्ण चिड़िया के महल पहुंचा तो उसने देखा कि चिड़िया सोने के पिंजरे में थी, लेकिन वहां एक लकड़ी का पिंजरा भी रखा था। लोमड़ी की बात याद होने के बावजूद उसने सुनहरे पिंजरे का लालच किया। जैसे ही उसने चिड़िया को उसमें रखा, महल के पहरेदार जाग गए और उसे पकड़ लिया। राजा ने देवांश को बंदी बना लिया और कहा, यदि तुम मेरी रानी के महल से स्वर्णिम घोड़ा लाकर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देवांश फिर से लोमड़ी के पास पहुंचा, जिसने उसे फिर से आगाह किया, जब तुम स्वर्णिम घोड़ा पाओ तो उसे चमकीली काठी में मत बांधना, बल्कि साधारण काठी में बांधना। देवांश ने स्वर्णिम घोड़ा पा लिया, लेकिन उसकी सुंदरता देखकर उसने चमकीली काठी बांध दी। तुरंत ही सिपाही जाग गए और उसे पकड़ लिया। अब राजा ने कहा, अगर तुम राजकुमारी स्वर्णलेखा को मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हें घोड़ा और चिड़िया दोनों दे दूंगा। अब देवांश निराश हो चुका था, लेकिन उसने लोमड़ी की सभी बातों को गंभीरता से लिया। लोमड़ी ने समझाया, जब तुम राजकुमारी को ले जाओ तो पहरेदारों को भ्रम में डालकर निकल जाना। देवांश ने इस बार पूरी तरह से लोमड़ी की सलाह मानी और सफलतापूर्वक स्वर्णलेखा को घोड़े पर बिठाकर भाग निकला। अब जब वह स्वर्णिम घोड़ा और स्वर्ण चिड़िया को लेकर वापस लौट रहा था तो उसे फिर लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, अब एक आखिरी परीक्षा है। जब तुम्हारे भाई तुमसे मिलेंगे तो सतर्क रहना। देवांश ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। रास्ते में बलराम और चंद्रसेन मिले, जो पहले असफल हो चुके थे। उन्होंने झूठी प्रसन्नता दिखाते हुए देवांश को गले लगाया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने उसे नदी में धक्का दे दिया। देवांश गहरे पानी में बहने लगा। इधर बलराम और चंद्रसेन राजमहल पहुंचे और राजा से झूठ बोला कि उन्होंने ही स्वर्ण चिड़िया, स्वर्णिम घोड़ा और राजकुमारी को प्राप्त किया है। लेकिन स्वर्णलेखा ने सच्चाई उजागर कर दी। जिसने हमें बचाया वह देवांश था और वही सच्चा उत्तराधिकारी है, उसने राजा से कहा। इधर लोमड़ी ने देवांश को नदी से बचाया और उसे शीघ्र ही महल की ओर भेजा। जब देवांश महल पहुंचा तो राजा ने दोनों बड़े पुत्रों को दंडित किया और देवांश को उत्तराधिकारी घोषित किया। देवांश और स्वर्णलेखा का विवाह हुआ। स्वर्ण चिड़िया महल के बाग में स्वतंत्र रूप से रहने लगी और स्वर्णिम सिबों की चोरी सदा के लिए समाप्त हो गई। राजा विक्रमदेव ने संतोष के साथ राजगद्दी अपने सबसे योग्य पुत्र को सौंप दी और इस प्रकार धैर्य, बुद्धिमानी और सच्चाई की जीत हुई।